कहानी की शुरुआत में हमें एक फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड वैंग जू की बहन का, ये बड़ी बहन का फ्यूनरल था। अचानक से एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। उसे पता चलता है कि असल में उसकी कंपनी अब फिलहाल वैंग जू ही संभालने वाली है। उसकी बहन का स्टेप शन लू सेंग उम्र में अभी छोटा है और वो अभी कंपनी नहीं संभाल पाएगा। तो जो वैंग जू के फादर थे वो कहते हैं, जब तक लू सेंग ये कंपनी संभालने के लायक नहीं हो जाता तब तक तुम अपनी बहन की कंपनी और उसके स्टेप्शन दोनों को संभाल लो। अब वैंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था उसका ये एक डिसीजन उसकी पूरी लाइफ इधर से उधर कर देने वाला है। यहाँ पर हम लोग को लूसिंग को दिखाया जाता है। देखने में शकल से भोला भाला इनोसेंट सा बेचारा सा लग रहा था। कंपनी का शेयर होल्डर लूसिंग से उसके शेयर हड़पने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैंग यहाँ पर उसकी ढाल बन करके खड़ी होती है। हमें तो ऐसा लगता है लूसिंग बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन उसके थॉट तो कुछ और ही कह रहे थे। उससे यहाँ पर ये लग रहा था कि वैंगजू ने उससे हर चीज़ छीन लिया। मतलब उसे ऐसा लगता था उसके स्टेप मॉम के जाने के बाद वो कंपनी उसकी होनी चाहिए और वैंगजू से छीन रही है। दैट्स वे वो वैंगजू से रिवेंज लेने के लिए और उससे वो कंपनी वापस लेने के लिए यहाँ आया था। और इसके लिए पहले वो वैंगजू को खुद के प्यार में पड़ाएगा और फिर उसे छोड़ करके कंपनी लेकर के फरार हो लेगा। यहाँ पर वैंगजू का यही प्लान था, लूसेंग का यही प्लान था। वैंगजू आती है तो लूसेंग जानबूझ करके उसी के वॉशरूम में नहाने के लिए चले जाता है। जैसे वैंगजू देख करके अचानक उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके वॉशरूम में क्या कर रहा है। इस बात पर लूसेंग उसे कहता है कि उसके वॉशरूम का नल काम नहीं कर रहा है। दैट्स वाई वो यहाँ आया था। फिर वो वैंगजू के करीब जाता है और सीधे ही उसे कन्फेस करता है कि उसे वैंगजू से पहली नज़र का प्यार हो गया है। वैंगजू लूसेंग की बातों को बचपना समझ करके उसे इग्नोर कर देती है और कहती है, ये बकवास दोबारा मत करना क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। वैंगजू को लगा था कि लूसेंग कल रात की बकवास के बाद नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन लूसेंग उसे कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो 20 ईयर्स का है और वो उसे सच में वैंगजू से प्यार हो गया। वैंगजू से कहती है, बट अफसोस मेरा बॉयफ्रेंड और हो मेरा इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद वो वहाँ से निकल करके पार्टी में चली जाती है। लूसेंग भी जिद करके वैंगजू के साथ उस ऑफिस के पार्टी में गया हुआ था। हो अपनी खुद की दूसरी कंपनी चला रहा था, भले ही उसकी कंपनी अभी थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। वैंगजू और हो दोनों एक दूसरे को पिछले 7 सालों से डेट कर रहे थे। लूसेंग सोचता है कि सुओ के बच्चे को पहले रास्ते से हटाना होगा, तभी वैंगजू उस पर ध्यान देगी। जानबूझ करके वाइन का ग्लास तोड़ देता है और फिर खाली हाथों से उन टूटे हुए ग्लास को उठाने लगता है, जिसे देख करके वैंगजू को बहुत ही बुरा लगने लगता है। लूसेंग के हाथ में भी कट लग गया था और वो जा करके उसका हेल्प करने लगती है। ये देख करके हुओ को लगता है वैंगजू लूसेंग का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रही है। लूसेंग उसे कहता है, क्या तुमने मुझे छोटा बच्चा समझ करके रखा है? वैंगजू कहती है, और नहीं तो क्या, मेरे लिए तो तुम छोटे बच्चे ही हो। लूसेंग उसे कहता है, जी नहीं, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मुझे प्यार और पसंद की फीलिंग में डिफरेंस पता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे बड़े लड़के की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो। वैंगजू उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे इस ड्रामे को बचपना समझ करके इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। मैंने पहले ही कह दिया है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और पिछले 7 सालों से मैं उसे डेट कर रही हूँ। वैंगजू से कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो और मुझे हाँ कह दो। वैंगजू सोचती है कि सिर्फ ये छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़ करके बैठा हुआ है। दोनों के बीच यहाँ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है और दोनों ही यहाँ पर पहली बार ऑकवर्ड हो जाते हैं एक दूसरे के नज़दीकियों से। वैसे तो लूसिंग यहाँ पर वैंगजू से रिवेंज लेने के लिए आया था और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा है, लेकिन ये रिवेंज कब प्यार में बदलेगा या क्या होगा वो तो कहानी आगे बताएगी। इसके बाद हम लोग वैंगजू को देखते हैं, वो कुछ बिजनेसमैन के साथ अपनी बहन की कंपनी संभालने के लिए डील करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर कि उसमें जो मेल बिजनेसमैन थे वो लोग वैंगजू को जानबूझ करके बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। वैंगजू को इतना ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत नहीं थी। लूसेंग वहाँ पर आता है और वैंगजू को वहाँ से संभाल करके ले करके जाता है। वो जो बिजनेसमैन थे ना, वो लोग यहाँ पर लूसेंग को कुछ खास भाव नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये भला क्या ही कर पाएगा। लूसेंग वैंगजू को कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वैंगजू उसे छोड़ ही नहीं रही थी। लूसेंग उसकी बेहोशी का फ़ायदा नहीं उठाता है, लेकिन अगली सुबह जब वैंगजू जगती है तो अपने बगल में लूसेंग को देख करके
उसे धक्का देकर के नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुमने मेरे नसीब में होने का फ़ायदा उठाया है। वैंग जो से कहता है कि प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम मुझे इतना गिरा हुआ कैसे समझ सकती हो? हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ही कल रात मुझे जाने नहीं दे रही थी। भरोसा करना है करो, नहीं करना है मत करो। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और सोचता है कि वैंग जो को सच्चाई पता चलेगी तो वो खुद गिल्ट में उससे बात करने आएगी। इधर वैंग जो सोच रही थी कि वो हुओ को फेस कैसे करेगी, तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं उसे कल रात वाला वीडियो मिलता है लूसेंग की तरफ से, जहाँ वो देखती है कि वो ही लूसेंग को जाने नहीं दे रही है, बल्कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर वो वैंगजू से मिलने के लिए आया हुआ था, इनफैक्ट उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। वैंगजू अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अभी उसे अपनी बहन की कंपनी संभालनी थी, उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। तभी लूसेंग वहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए तुमसे शादी कर रहा है, वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करता है। असल में वो देख रहा है कि तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी मिली है और तुम उससे उसकी कंपनी को डूबती नैया को बचा सकती हो। वैंग जो लूसेंग की इन बकवास को बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उसके और हुओ की बीच की बात है। वो हुओ को समझाती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, वो अभी तुरंत उससे शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। साथ ही में लूसेंग को डांटते हुए वहाँ से लेकर के जाती है, लेकिन लूसेंग उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैंग जो उनकी हरकतों पे बहुत ही गुस्सा कर रही थी और यहाँ पर हुओ आ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि लूसेंग और वैंग जो के बीच में ज़रूर ही कुछ चल रहा है, लेकिन वैंग जो यहाँ पर हुओ को क्लियर करती है उसके और लूसेंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो सोच रहा है। हुओ से कहता है तो फिर ठीक है, तुम इसे फ़ौरन भेज दो, जब इसे कंपनी संभालने की ज़रूरत होगी बुला लेना। वैंग जो भी सोचती है कि हुआ जब गलत समझ रहा है तो उसे ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अगले 2 दिनों तक वो घर नहीं आता है। वैंग जो को फिक्र हो रही थी लूसेंग की, वो उसे ढूंढते हुए जा रही है तो पता चलता है कि वो अंडरग्राउंड फाइटिंग करता है। उसे पता चलता है कि असल में उसे अपने खर्चे चलाने के लिए ये सब कुछ काम अब करना पड़ता है, जिस वजह से कि वो काफ़ी परेशान होने लगती है उसे लड़ते हुए देख करके। साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि उसने इस अंडरग्राउंड फाइटिंग वाले ऑनर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो इस चीज़ को बीच में नहीं छोड़ सकता है, वरना कंपनसेशन के अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। वो देखती है कि एक बड़ी उम्र की जो बिजनेस वूमेन है वो लूसेंग को बाई करने का कोशिश कर रही है। वो बॉक्सर का ऑनर भी कह रहा होता है कि तुम्हें तो अच्छा खासा मौका मिल रहा है और ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग छोड़ो और तुम इसे फॉलो करना स्टार्ट करो, लेकिन लूसेंग मना कर देता है। साथ ही में वैंग जो वहाँ पर आकर के लूसेंग को वहाँ से लेकर के जाती है। वो बाहर जाकर के लूसेंग पर गुस्सा कर रही थी कि वो ये क्या हरकतें कर रहा है। लूसेंग मुझसे कहता है तो क्या करूँ मैं, मुझे कमाने के लिए पैसे चाहिए, सर्वाइव करने के लिए मुझे कोई पैसे देने वाला है नहीं, अब तो मेरी स्टेप मूव भी नहीं रही। वैंग जो को अपनी गलती का एहसास होता है, वो कहते हैं सॉरी, मुझे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, मैं यहाँ पर ज़रूर ही तुम्हें बचाऊंगी। तभी वहाँ पर उस बंदी के बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, वो लोग वैंग पर अटैक करने वाले थे। लूसेंग बीच में आ जाता है। वुमेन का कहना था कि लूसेंग उसका है और वो उसे बाई करके रहेगी, लेकिन वैंग यहाँ पर जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है। लूसेंग को हॉस्पिटल लेकर के गया गया था, जहाँ उसके शोल्डर में चोट लगा था। वैंग यहाँ पर बैठ कर उसे समझा रही थी। तभी वैंग को कॉल आता है और वो बाहर बात करने के लिए चली जाती है। लूसेंग का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और कहता है भाई कहीं तू प्यार करने की एक्टिंग करते करते सच में प्यार तो नहीं करने लगा ना। लूसेंग का कहना था क्या बकवास करो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्टिंग है ताकि वैंग मुझसे प्यार करने लगे। तभी वो नोटिस करता है कि वैंग आकर के उनकी बातों को सुन रही है, तो वो कहने लगता है कि मुझे वैंग से पहली नज़र का प्यार हो गया है और उसके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसका दोस्त भी समझ जाता है कि वैंग इनकी बातों को सुन रही है, इसी वजह से ये प्यार मोहब्बत का इतनी एक्टिंग कर रहा है। वैंग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो हुओ के होम टाउन जा रही थी। लूसेंग उससे कॉल करता है यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए, तो उसे पता चलता है, तो वो वैंग को फॉलो करते हुए उसके होम टाउन पहुँचता है, जहाँ पहुँच करके हुओ की मॉम 1 मिलियन का डिमांड कर रही थी वैंग से, ये कहते हुए कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो जिन लोगों से भी हुओ ने उधार लिए थे अपनी कंपनी के लिए, वो लोग हुओ की कंपनी को भी नहीं छोड़ेंगे और नहीं हुओ के लिए
लेकिन वैंग जो मना कर देती है ये कहते हुए कि नहीं, अभी जो मैं कंपनी संभाल रही हूँ वो मेरे बहन की कंपनी है और मैं उसमें से पैसे ऐसे नहीं निकाल सकती, वो गलत होगा। तभी वहाँ पर वो भी आ जाता है और अपनी मॉम के लिए गुस्सा करते हुए कहता है कि मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने पहले भी कहा था ना कि ये उधार वाली प्रॉब्लम मेरी है और मैं खुद संभाल लूँगा, मैं यहाँ पर पैसे के लिए वैंग जो को डेट नहीं कर रहा। और हम लोग देखते हैं कि लू सेंग वहाँ पर आ जाता है। वो जानबूझ कर के ये कह रहा था कि असल में यही सही है, इसी वजह से वो तुम्हें डेट कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर सके, वरना बड़ा कौन इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे यूज़ करेगा। अब वो कि मॉम का कहना था कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरा बेटा वैंगजू से सिर्फ उधार ले रहा है, कोई फ्री में वो पैसे नहीं मांग रहा है। लेकिन असलियत तो यही थी कि वैंगजू से कहती है मैं सिर्फ तुम्हें अपनी थोड़ी बहुत सेविंग दे सकती हूँ, मैं अपनी बहन की कंपनी के पैसे तुम्हें नहीं दे सकती। ये कहते हुए वो उसे मना कर देती है और हम लोग देखते हैं कि इस बात पर वो भी काफ़ी शर्मिंदा था कि उसकी माँ कैसे ही ऐसे उसे कह सकती है। लो सेंग यहाँ पर वैंगजू से साइन करवाता है पेपर वेपर और उसे कहता है कि देखो वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, मेरी बात समझने का तुम कोशिश करो, अगर वो सही होता तो वो तुमसे पैसे कभी नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वैंग जो कहती है कि उसके और हु के बीच की बात है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर वो उनके पर्सनल लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर करेगा। तो अगले 2 दिनों बाद लू सेंग वैंगजू के लिए 1 मिलियन पैसे कमा के लेके आता है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो पैसे कहाँ से लेकर के आया। वो कहता है अंडरग्राउंड फाइटिंग करके मैं ये पैसे लेकर के आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता था कि इन पैसों की तुम्हें ज़रूरत है, इसी वजह से। वो कहती है तुम्हें मेरे लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लू सेंग का कहना था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब वो 110% अपना दे रहा था कि वैंगजू को उससे प्यार तो किसी हालत में हो ही जाए। बेचारा इतना टायर्ड था फाइटिंग करके कि वो वहीं पर सो जाता है। वैंग जो लू सेंग के लिए सूप बना करके लेकर के आती है और लू सेंग को तो ये लग रहा था कि वैंग जो धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी है, लेकिन जब भी वो उससे कन्फेस करता, उससे प्रपोज करता, वो हमेशा ही उसे रिजेक्ट कर दिया करती। लू सेंग फिर भी हार मानने वाला नहीं था। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि वो वैंगजू के घर गया हुआ था। जब वो उसके घर जाती है तो अपनी मॉम के बिहेवियर के लिए वैंगजू से माफ़ी मांगता है। वैंगजू के मॉम डैड यहाँ पर आते हैं, उन्हें भी वो का बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता था। वैंगजू अपने घर में खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर लू सेंग आ जाता है। अब वो पूछने लगती है कि भाई यहाँ क्या कर रहा है। उसके पेरेंट बताते हैं कि बेचारा अकेले घर पे बोर होते रहता था, इसलिए हमने इसे यहाँ पर बना बुला लिया। अब लू सेंग सबको आराम करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं सबके लिए खाना बना करके लेकर के आता हूँ। असल में लू सेंग का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता था। रिसेप्शन होने की वजह से उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और यहाँ पर वो सबके लिए फूड बना के लेके आता है, अपने हाथों से खिला रहा था। हो को लू सेंग और वैंगजू का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसी वजह से खाने के टेबल पे वो जानबूझ करके लू सेंग को फ़ॉरेन भेजने की बात करता है। वैसे तो उसके पेरेंट ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि लू सेंग बेचारा अकेला है और बाहर अदर कंट्री में वो और भी अकेला फील करेगा। लेकिन वैंगजू हो का दिल रखने के लिए कह रही है ठीक है, वो इस बारे में सोचेगी कि लू सेंग को फ़ॉरेन भेजना है या नहीं। जो लू सेंग था वो जाना नहीं चाह रहा था। वो यहाँ पर वैंगजू को समझाता है कि तुम्हें पता है कि उसका बिहेवियर तुम्हारे लिए कितना अलग है और मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है तुम दोनों को लेकर के। हालांकि वैंगजू उसे समझा देती है उसके और लू सेंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे छोटे बच्चे की तरह सिर्फ ट्रीट करती है और कुछ नहीं। लू सेंग ने वैंगजू के फ़ोन को ये किया था, हैक किया था और जो भी वो से किसी से बातें करती थी उसे पता चल जाता था। उसे पता चलता है कि वैंगजू उसे फ़ॉरेन भेजने का प्लान नहीं कर रही है। वो उससे आकर के लड़ने लगता है कि अभी कल ही तो तुमने हाँ कहा था। वो उसे समझाती है कि देखो कंपनी में भी बहुत ही प्रॉब्लम है और उसे को अगर दूर भेज दूँगी तो फिर मेरा ध्यान उसी पर रहेगा।
तभी वहाँ पर लूसेंग आ जाता है और वेंगजू से कंपनी के बारे में चीज़ें सीखने समझने का बहाना करके उसके साथ टाइम स्पेंड करने का बहाना खोजने लगता है। वो यहाँ पर वेंगजू के साथ फुल ऑन फ्लर्टबाजी किया करता था। उससे खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो कल वेंगजू से प्यार कर ही बैठेगी। लेकिन वेंगजू भी कम समझदार नहीं थी। वो इतनी आसानी से भला उसे कैसे ही हाँ कहने वाली थी, और ऊपर से वो उसे प्यार भी तो करती थी। उसने उस रिलेशनशिप में कभी धोखा देने के बारे में उसे नहीं सोचा था। लू सेंग अपने काम में लग जाता है काफ़ी लेट नाइट तक। वेंगजू ऑफिस में अपना काम कर रही थी। अगले दिन वेंगजू को कुछ काम से दूसरे सिटी जाना था। लू सिंह उसके साथ गया हुआ था। ये उनकी कंपनी का ही दूसरा साइट था जहाँ पर उसे अपनी बहन के लिए कुछ चीज़ें हैंडल आउट करने के लिए जाना था। लू सिंह उसके साथ जाता है, उसका हेल्प करता है। यहाँ पर वेंगजू और लू सिंह दोनों 1-2 दिनों के लिए वहीं स्टे करने वाले थे। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हुओ की मॉम थी वो को कह रही थी उसे जल्द से जल्द वेंगजू को प्रेग्नेंट कर देना चाहिए ताकि वो उससे शादी वादी आसानी से कर सके। वो उसे एक अपने हाथों से होम कुक फूड दे दी और कह दी इसे वेंगजू को खिला देना। इस बात से अनजान हो वेंगजू से मिलने के लिए जाता है। लू सेंग और वेंगजू को वापस से इतना करीब देख करके उसे वापस से जेलसी होने लगता है और वो गुस्सा करने लगता है। वो लू सेंग से लड़ने के लिए आ रहा था लेकिन वेंगजू बीच में आ जाती है और इस चक्कर में उन्हें बचाने के चक्कर में वो पास वाले पॉन्ड में नीचे गिर जाती है। वैसे तो कूदना हुओ को चाहिए था बचाने के लिए, लेकिन वो मौत के डर से कूद नहीं पाता है और लू सेंग बिना सोचे समझे वहाँ जंप कर जाता है वेंगजू को बचाने के लिए। हालांकि वो पॉन्ड बहुत ही गहरा था और बचने के चांसेस बहुत कम ही थे। जब वेंगजू को होश आता है तब वो उसे माफ़ी मांग रहा था कि वो उसे बचाने के लिए नहीं कूद सका, लेकिन वेंगजू से कहती है कोई बात नहीं, वो उसे समझ सकती है, मौत और ज़िंदगी का सवाल होता है। तो वो यहाँ पर वेंगजू के लिए वो उसकी मॉम को होममेड लेकर के आ रहा था थिंग। तभी लू सिंह उसे लेकर के खा लेता है और उसे वेंगजू से दूर रहने के लिए कहता है। इधर वेंगजू को जो वहाँ रहने वाला आदमी था वो बताता है लू सिंह तुमसे बहुत ही प्यार करता है। उसे तो यही लग रहा था कि लू सिंह वेंगजू का हस्बैंड है। वो तुम्हें जान का खतरा होने के बाद भी उस पॉन्ड में गिर करके बचाया। वेंगजू को ये बात पता चलता है तो वो थोड़ा शौक हो जाती है कि उसे तो ये बात पता ही नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लू सिंह काफ़ी नशे की हालत में आता है और वेंगजू को किस करने का कोशिश करता है, लेकिन वेंगजू समझ नहीं पाती है कि उसे किसी ने लव पोशन दिया हुआ है और उसे छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। लू सिंह खुद को हर्ट कर लेता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। वेंगजू यहाँ पर वापस लौटती है और लू सिंह को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। हॉस्पिटल में जब लू सिंह की आँख खुलती है तो डॉक्टर उन पर गुस्सा कर रहे थे, तुम दोनों यहाँ पर पार्टनर्स रोमांस करने में बेचारे लू सिंह को हर्ट कर दिया। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी ने लू सिंह को ड्रग दिया था। वो समझ जाता है कि ये हो की वजह से हुआ था, वो हो से लड़ रहा था। हो को असल में नहीं पता था कि उसकी मॉम ने ये सब कुछ किया है। वेंगजू उनकी बातों को सुन लेती है और वो हो पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ तो तुम मुझे ऑर्थोपेडिक्स दे रहे हो ताकि मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर सकूँ। वो यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है, कहते हुए उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम ने ऐसा किया है। वेंगजू यहाँ पर हो से थोड़ा स्पेस मांगती है। वो कहता है कि इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, तुम्हारे लू सिंह के बीच अगर अफेयर नहीं चल रहा होता तो मैं ये कभी नहीं करता। वेंगजू और भड़क जाती है और कहती है कि वो मेरी फैमिली की तरह है, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। हो से वो स्पेस मांग रही होती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। लू सिंह उससे बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आई नो कि तुम सैड हो। वो ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया, उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए वो वेंगजू को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है, बाहर घुमाने के लिए, ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। बाइक राइड पर उसे लेकर के जाता है। पॉन्ड के किनारे दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर लू सिंह को लगता है कि अब तो वो उसे हाँ कह ही देगी, लेकिन वेंगजू अब भी उससे अपना एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखी थी। अगले दिन हो कि मॉम वेंगजू के ऑफिस में आकर के तमाशा करने लगती है। इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, हम लोग होने वाले फैमिली ही हैं और मैंने किया था जो किया था, हो ने कुछ भी नहीं किया था। वो यहाँ पर आता है, अपनी मॉम को वहाँ से लेकर के जाता है। वेंगजू इन ड्रामे से तंग आ चुकी थी। वो उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा था।
और उसकी माँ अलग ही बेचैन हुए जा रही थी वेंगजू की शादी पैसे के लिए हो से कराने में। लू सिंह वेंगजू से मिलने के लिए आता है और समझाता है कि देखो मैंने कहा था कि वो और उसकी फैमिली तुम्हारे लायक नहीं है, ये कह के वो उसे हक कर लेता है। वो उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है और वह यहाँ पर आकर के वेंगजू से काफ़ी गुस्सा करने लगता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे कहता है देखो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें और लू सिंह को साथ में, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हो तो। अब वेंगजू वो उसे प्यार करती थी तो वो इस बारे में उसे मना नहीं कर पाती और कहती ठीक है चल के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और पब्लिकली शादी हम बाद में करेंगे। ये चीज़ें लू सिंह सुन लेता है, भला वो अपना प्लान कैसे ही फेल होने दे सकता था। अगले दिन वेंगजू और हो की शादी होने वाली थी। यहाँ पर वेंगजू इस तरीके से शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए रेडी हो रही थी, तभी लू सिंह वहाँ पर आता है। वह वेंगजू से कहता है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें चाहे जिससे भी शादी करनी हो। वो बस जाने से पहले वेंगजू को गिफ्ट में एक एंकलेट देता है और वहाँ से चले जाता है। वेंगजू सैड तो थी लेकिन फिर भी वो हो के साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और वो लोग वेंगजू से हो के शादी के खिलाफ हो जाते हैं, ये कहते हुए कि इससे हमारी कंपनी को बहुत ही लॉस होगा। हो के कंपनी डूब रही है और वो कंपनी के शेयर्स के लिए और पैसे के लिए तुमसे शादी कर रहा है। अब वो लोग इसके खिलाफ थे और वेंगजू इनके खिलाफ जा नहीं सकती थी क्योंकि ये कंपनी उसकी बहन की थी। दैट्स वाई वो हो को कुछ टाइम और वेट करने के लिए कहती है। जैसे ही वो इन चीज़ों को संभाल लेगी वो यहाँ पर हो को वो चीज़ें हैंड ओवर कर देगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, हो ने वेंगजू से कोई कांटेक्ट नहीं किया। एक दिन वेंगजू को पता चलता है हो का एक और लड़की के साथ किस करते हुए फ़ोटोज वायरल हो रहे हैं, जो कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। उसने उससे कहा था ये बातें लूसी को भी पता चलती, उससे पता था कि वो उसे धोखा दे रहा है। वेंगजू यहाँ पर अपना और लोगों के साथ बिजनेस डील कर रही थी। लू सिंह उससे कॉल करता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। उसने उसके लिए फायर वर्क अरेंज किया था। वो जानता था कि वेंगजू सैड है। वो उसे कहता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तो तुमने देख ही लिया है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों ही रहना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। वेंगजू उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि नहीं, वो उसे नहीं छोड़ने वाली है। अगले दिन हो वेंगजू से मिलने के लिए आता है और उसे झूठ झूठ समझा देता है कि वो हमारी कंपनी के एक शेयर होल्डर है, उसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये फ़ोटोज़ फेक है, मेरे उस लड़की के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वेंगजू हो की बात पर भरोसा कर लेती है। लू सिंह अपना गुस्सा निकालने के लिए फाइटिंग करने के लिए चले जाता है और यहाँ पर वो वैसे तो फाइटिंग में जीत रहा था, लेकिन अपने दोस्त को उसे जानबूझ करके पीटने के लिए कहता है ताकि वेंगजू यहाँ आकर के उसे सिंपैथी दिखाए। वेंगजू यहाँ पर आती है तो देखती है कि लू सिंह अच्छा खासा मार खाया हुआ है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो वापस इस दुनिया में क्या कर रहा है। लू सिंह उसे कहता है कि अगर वो उसकी केयर नहीं करती है तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे उसकी झूठे केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। वेंगजू लू सिंह को वहाँ से घर लेकर के जाती है। अगले दिन लू सिंह वेंगजू को सीधे प्रपोज करने के बारे में प्लान कर रहा था, लेकिन तभी वेंगजू यहाँ पर उसे किसी और लड़की से इंट्रोड्यूस कराती है। लू सिंह इस बात पर गुस्सा करने लगता है। वेंगजू कहती है कि देखो तुम और लड़कियों से मिलोगे तो तुम्हारी फीलिंग मेरे लिए बदल जाएंगी, वो लड़की अच्छी है, उससे बात करो। लू सिंह अब वेंगजू के बीच में जेलसी फील कराने के लिए सोचता है। इधर वेंगजू को कॉल आता है, वो का उससे मिलना चाह रहा था। वेंगजू जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है। वेंगजू से कहती है तुम्हें पता है कि ये कंपनी मेरी नहीं है और ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर लू सिंह उस लड़की को लेकर के आ जाता है। वो बताता है कि वो उस लड़की के साथ खुश है और आगे इंगेज होने के बारे में प्लान कर रहा है। वेंगजू को ये सुन करके जेलसी होने लगता है। लू सिंह उसके पास जाता है और उसे किस करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस बात से जेलसी हो रही है तो तुम मुझे कह सकती हो, उस लड़की को कभी भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वेंगजू उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे उससे कोई जेलसी नहीं हो रही है। वो लड़की यहाँ पर सच में लू सिंह के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ एक डील था। इधर लू सिंह अगले 1-2 दिनों तक वेंगजू से कांटेक्ट करने का कोशिश करते रहता है, लेकिन वेंगजू से कुछ भी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है और वो अपने काम में खुद में बहुत ज़्यादा ही बिजी थी। एक दिन वो उससे मिलने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में देने के लिए जा रही थी,
तभी वह गलती से उस होटल के कमरे में चली जाती है जहाँ पर कि वो उसी इन्वेस्टर के साथ इंटीमेट हो रहा था जिस इन्वेस्टर के साथ उसके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे। अब हुआ को बहाना ये देना था कि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर नहीं रही हो, मुझे अपनी कंपनी संभालने के लिए कुछ तो करना था। वैंग जो हुआ से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। वो लड़की कहती है 30 मिलियन मैंने लगाए हैं तुम पे, कम से कम तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि जहाँ पैसा है वहीं प्यार है। हुआ वैंगजू को मनाने तक के लिए, सॉरी बोलने तक के लिए नहीं जाता है। वैंगजू सैड थी। लूसेंग को पता चलता है कि फाइनली वैंगजू को हुआ की चीटिंग के बारे में पता चल चुका है। वो उसका मूड ठीक करने के लिए वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। दोनों बैठ करके बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर कि वैंगजू फुल ऑन ड्रंक थी और लूसेंग उसे संभालते हुए घर लेकर के जा रहा था। लेकिन अब वो लूसेंग को किस करती है और उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करती है, लेकिन लूसेंग उसका फ़ायदा यहाँ पे नहीं उठाता है, ये सोचते हुए कि अगले दिन वो उससे हेट करने लगी, बल्कि ये उसके रिवेंज का ही तो प्लान था। अब इधर वैंगजू को जब होश आता है तो उसे याद आता है कि वो खुद ही लूसेंग के साथ इंटीमेट होने के लिए इनिशिएट कर रही थी। अब वह लूसेंग को कैसे फेस करेगी यही सोचते हुए वो उठ करके वहाँ से चली जाती है। इधर लूसेंग की नींद खुलती है तो वह देखती है कि वैंगजू उसे नोट दे करके गई हुई है। अब वैंगजू बहुत ही सैड थी, जो कुछ भी कर रहा था उसके साथ हुआ। लूसेंग उससे मिलने के लिए आता और कहता है तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुम्हें मुझे एक प्रॉपर स्टेटस तो देना पड़ेगा। लेकिन वैंगजू कन्फ्यूजन में थी कि वह क्या करे। इधर पूरे ऑफिस में हुआ की चीटिंग के बारे में बातें फैल रही थी। लूसेंग वैंगजू को डिनर डेट पे लेकर के जाता है और वो उससे वहाँ वापस से प्रपोज करता है एक ब्रेसलेट दे करके। वैंगजू उस ब्रेसलेट को बाहर फेंकती है और कहती है जाओ इस ब्रेसलेट को ढूंढ करके लेकर के आओ। अगर इस ब्रेसलेट को तुमने ढूंढ लिया तो मैं ज़रूर ही तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हूँ। लूसेंग बड़े बड़े घास थे बाहर, उन्हें बाहर ढूंढने के लिए चले जाता है। उसे ढूंढने में बहुत घंटे लग जाते हैं। वैंगजू ने सोचा नहीं था कि लूसेंग एक्चुअल में वो ब्रेसलेट ढूंढ करके ले करके आएगा, लेकिन वो असल में 3 घंटे बाद उस ब्रेसलेट को ढूंढ करके ले करके आता है। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था और वो वैंगजू से कहता है देखो मैंने यहाँ पर ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए ढूंढ लिया, अब तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी ना। ये कहते हुए वो वैंगजू को किस कर लेता है। वैंगजू कन्फ्यूजन में थी, अभी अभी एक चीटिंग के रिलेशनशिप से वो बाहर आई थी और वो दोबारा किसी रिश्ते में बनना नहीं चाह रही थी। वो लूसेंग को कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो, तुम आराम करो, मैं ऑफिस के काम से जा रही हूँ, वापस आने के बाद हम बात करेंगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। लूसेंग सोचता है कि वैंगजू को उसे कैसे न करके मनाना ही पड़ेगा। वो वैंगजू के पीछे ही पड़े रहता है, बस उसे हर वक्त अपने प्यार के बारे में बताते रहता था। वैंगजू को बिजनेस ट्रिप पर जाना था, वो निकल जाती है, बट उसने प्लान किया था कि वो लूसेंग के बर्थडे वाले दिन ज़रूर लौट आएगी। वो उसके बर्थडे वाले दिन वापस आती है। लूसेंग को पता नहीं था, वो अपने दोस्त के साथ क्लब में था और वो वैंगजू के साथ क्या प्लान कर रहा है उसे बता रहा होता, और गलती से वैंगजू ये सुन लेती है कि लूसेंग भी उससे प्यार नहीं करता है। वो बस और बस उसके साथ ये रिवेंज का प्लान कर रहा है, जिस वजह से कि वो उसकी बहन की कंपनी उसे ले सके। वैंगजू का दिल टूट जाता है। वो लूसेंग को उसका गिफ्ट देती है और कहती है तुम्हें अगर वही चाहिए था तो तुम मुझे डायरेक्टली कह सकते थे, मैं तो बस तुम्हारी बहन की कंपनी इसलिए संभाल रही थी कि वो स्टेबल हो जाए ताकि तुम्हें हैंड ओवर कर सकूँ, आज के बाद मेरे पीछे कभी मत आना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। लूसेंग वो गिफ्ट ओपन करके देखता है तो असल में उसकी बहन की कंपनी के सारे शेयर्स थे जो कि वैंगजू के नाम पर थे, उसने लूसेंग को कर दिए थे और आज वो उसके बर्थडे वाले गिफ्ट में यही वो दे रही थी। लूसेंग को बुरा लगने लगता है कि उसने वैंगजू के साथ गलत किया। वो शुरू से ही कभी उसकी बहन की कंपनी नहीं लेना चाहती थी। वो कंपनी में अनाउंस कर देती है कि असल में लूसेंग आज से ये कंपनी संभालने वाला है और अब वो यहाँ से जाने का प्लान करती है। लेकिन लूसेंग को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वो वैंगजू को मनाने के लिए उससे माफ़ी मांगने का कोशिश करता है, लेकिन वैंगजू वहाँ से मूव आउट कर चुकी थी और उसने हुओ से भी ब्रेकअप कर लिया था। उसके मॉम डैड वैंगजू के डिसीजन के साथ थे। वो लूसेंग को उसकी कंपनी देना चाहती थी और उसने उसे दे दिया था, लेकिन वो लोग ये भी जानते थे कि लूसेंग कहीं ना कहीं अब वैंगजू से प्यार करने लगा है, तो वो लोग उसकी फीलिंग को सपोर्ट करते हुए आइडिया देते हैं कि वैंगजू को कैसे मनाना है। वो लोग अपनी बेटी को अच्छे तरीके से जानते थे। वैंगजू अकेले ही
अपना दिन काट रही थी। वहीं दूसरी तरफ लूसेंग को जब नहीं रहा जाता है तो वो वापस से वेंगजू के पास जाता है, उसे मनाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका प्यार अब वेंगजू के लिए रियल है, चाहे जो भी हो जाए वो वेंगजू के बिना नहीं रह सकता है। वैंग जो इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, वो उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि असल में लूसेंग ने मेरी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, इस वजह से उसने मेरे सारे इन्वेस्टर्स मुझसे छीन लिए। प्लीज़ लूसेंग को कहो कि वो मुझे जाने दें। वैंग जो लूसेंग से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। लूसेंग उसे साफ तौर से मना कर देता है कि हो ने अपनी कंपनी में भी गड़बड़ी की थी और दूसरी बात उसने तुम्हें धोखा दिया। इस चीज़ के लिए मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर वो वेंगजू को कैसे न कैसे करके कन्विंस करके उसे बचाने का कोशिश कर रहा होता है कि वो उसके साथ रहे। यहाँ पर वो का पीछा छुड़ाने के लिए वो लूसेंग के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भी तैयार हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लूसेंग इन सारे पचड़ों में पड़े। वो चाहती थी कि लूसेंग अपनी लाइफ सही तरीके से बिताए। इधर दूसरी तरफ लूसेंग ने हो को जाने दिया था सिर्फ और सिर्फ वेंगजू के वजह से, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस लड़की के भरोसे उसने वेंगजू को धोखा दिया है वो भी उसे इस्तेमाल ही कर रही है। एंड यूज़ एंड थ्रो वो उसे ऑलरेडी कर चुकी है। लूसेंग अगले कुछ दिनों तक लगातार वेंगजू के साथ रहता है। एक दिन वो उसे लास्ट टाइम मिलने के लिए बोल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है और वेंगजू उससे मिलने के लिए चली भी जाती है, जहाँ पर कि वो उसे नशे की दवा दे करके किडनैप कर लेता है और लूसेंग को उसकी कंपनी को जाने के लिए देने बोलता है, क्योंकि उसे अभी यही लग रहा था कि लूसेंग की वजह से उसकी कंपनी लॉस में जा रही है। लूसेंग यहाँ पर वेंगजू को बचाने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी नई बंदी ने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तो तुम्हें कब का जाने दे दिया था। अब हुओ ने जो ये किडनैपिंग का क्राइम किया था उस वजह से पुलिस उसे पकड़ करके लेके जाती है, लेकिन ये जो बॉम्ब डिफ्यूज करना था वैंग जो लूसेंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन अपने प्यार को साबित करने के लिए लूसेंग यहीं पर वेंगजू के साथ रहता है अनटिल वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज ना कर दे। कुछ महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लूसेंग और वेंगजू दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रह रहे होते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।